सपोज कीजिए आज संडे है और आप और आपके फ्रेंड्स ने मूवी देखने का आज का प्लान बनाया था। तो सब लोग जो है मूवीज देखने चले जाते हैं, लेकिन कुछ वजह से आप जो है 10 मिनट्स 15 मिनट्स लेट हो जाते हैं। तो आप लेट पहुंचते हैं, तो आपको आपके फ्रेंड्स ने आपका जो टिकट है वो आपको व्हाट्सअप कर दिया था। ठीक है, तो आप थिएटर पहुंचते हैं, वहां चले जाते हैं स्क्रीन नंबर 2 में। आपकी मान लीजिए स्क्रीन नंबर 2 में जो है आपकी मूवी चल रही है, तो वहां देखते हैं आप, वहां 300 से 400 पीपल्स की सीट का अरेंजमेंट होता है। तो वहां अब आपको फ्रेंड्स को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आपको याद आती है अपने टिकट की। तो जैसे ही आप अपना टिकट देखते हैं जो कि आपके फ्रेंड ने आपको व्हाट्सअप किया था, तो देखते हैं तो आपका सीट नंबर मान लीजिए 12 B12 है। तो B12 से आपको पर्टिकुलर समझ में आ जाता है कि आपके सीट की लोकेशन, आपकी सीट का एड्रेस कहाँ पे आपकी सीट होगी उस पर्टिकुलर पूरे हॉल में। ठीक है, या फिर अगर नहीं भी आता है तो आप किसी स्टाफ को वहाँ पे किसी स्टाफ को दिखाएंगे अपना टिकट, तो वो आपको बता देगा सर वहाँ पे आपका सीट है। ठीक है, तो किन्हीं सिर्फ नंबर से, कुछ नंबर से ही आपको उस पर्टिकुलर एरियाज में आपकी लोकेशन, आपकी सीट का एड्रेस आपको मिल गया। ठीक है, तो यही सेम सिस्टम वर्क करता है गूगल मैप, एप्पल मैप या कोई भी और तरह का मैप हो, तो जिसमें आप जो है कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं या आपने कोई भी चीज़ ऑर्डर की है, तो आपके जो डिलीवरी बॉय को आपकी क्या होती है, लोकेशन शेयर होती है। और मैथमेटिकली टर्म में बोला जाए तो आप अपना कोऑर्डिनेट्स शेयर कर रहे हो, आप अपने कोऑर्डिनेट्स को शेयर कर रहे हो। और वही चैप्टर के बारे में, इसी चीज़ के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। गणित मंजरी का हम जो है चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, ओरिएंटिंग योरसेल्फ, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। और इन्हीं चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट प्लान के बारे में। कोऑर्डिनेट प्लान क्या होता है? अज्यूम कीजिए ये जो पूरा बोर्ड है वो एक कोऑर्डिनेट प्लान है, और मैंने आपको कहा कि आपको एक पॉइंट को लोकेट करना है, तो आप कहीं भी एक पॉइंट को लोकेट कर दोगे। ठीक है, और मैंने किसी पर्सन को कहा कि पॉइंट को लोकेट करना है, तो वो कहीं भी कर देगा। तो मतलब हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत होगी, ऐसे सिस्टम की नीड हुई जो कोई भी आप पॉइंट की लोकेशन बताए, पॉइंट को लोकेट करे, वो सेम जगह पे करे, और आप करो या फिर मैं करूं। तो ऐसे सिस्टम की नीड के लिए हमने जो है कोऑर्डिनेट प्लेन की जरूरत पड़ी। तो कोऑर्डिनेट प्लेन में क्या होता है, एक पूरा ये 2D समझेंगे हम, तो एक लाइन बनानी पड़ेगी हमें कोऑर्डिनेट प्लेन को बनाने के लिए। एक लाइन बनाएंगे हम, जैसे एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन या हॉरिजॉन्टली नंबर लाइन ड्रॉ करी मैंने, सेंटर में इसके बीच में मैंने 0 लिखा, और 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एंड सो ऑन। और आपको पता होगा लेफ्ट हैंड साइड में जो है नेगेटिव नंबर होते हैं नंबर लाइन में, 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक नंबर लाइन की हमें नीड हुई। अब इस नंबर लाइन भी सफिशिएंट नहीं होगी किसी भी पॉइंट की लोकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे एक पॉइंट लगाना है, यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना, कहीं भी लगा सकता हूँ मैं। तो फोर से उस लोकेशन पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलेगी, इसलिए हमको एक और नंबर लाइन की नीड हुई, जिसको हम जो है वर्टिकली बनाएंगे। तो किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमको 2 नंबर लाइन की नीड होती है, और ये 2 नंबर लाइन हमने बना ली, एक हॉरिजॉन्टली और एक जो है वर्टिकली हम बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे की तरफ -1 -2। जैसे कि हमें लॉस होता है तो हम नीचे जाते हैं, तो वैसे ही नीचे की तरफ हम बनाना होगा माइनस वाले नंबर, नेगेटिव वाले नंबर, 5 -6 -7 -8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमने एक नंबर लाइन बनाई, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन बनाई, एक वर्टिकल नंबर लाइन बनाई। ठीक है, इस सिस्टम से आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बता पाओगे। ये जो सिस्टम है किसी भी पॉइंट की लोकेशन को पता करने के लिए वर्क करता है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल जो नंबर लाइन बनाई, वो नंबर लाइन को हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, इसका नाम दे देंगे हम हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। जो लेटी हुई नंबर लाइन उसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल नंबर लाइन होती है उसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या हमने कवर किया। कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है? ऐसा एक प्लेन, ऐसा एक फ्लैट सरफेस जिस पे हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन या किसी भी पॉइंट का एड्रेस को हम बता पाए। ठीक है, और एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। ये जो दोनों नंबर लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती हैं, और जिस पॉइंट पे कट करती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलेंगे ओरिजिन। क्या बोलेंगे? ओरिजिन बोलेंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इसको ओ से डिनोट करते हैं हम। तो ओरिजिन हो गया। अब बात करते हैं हम क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट क्या होता है? आप ये देखो, इस पूरे प्लान को इन 2 लाइंस ने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो पहला जो पार्ट होगा, हम यहाँ पे पहले पार्ट को यहाँ पे लिखते हैं।
ठीक है। इस वाली जगह पे यहाँ पे आप देखो ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया में ये वाले पॉजिटिव नंबर है, ये वाले भी पॉजिटिव नंबर है। तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाले एरिया में आते हैं सारे पॉजिटिव नंबर, और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस पर्टिकुलर एरिया को 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो 4 पार्ट में डिवाइड किया तो उसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये होगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम देखेंगे ये नीचे वाले नंबर कौन सा है, नेगेटिव है, ये वाले कौन सा नंबर है, पॉजिटिव है। तो इस वाले में नंबर में, इस वाले क्वाड्रेंट में कौन से वाले नंबर आएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये थोड़ा सा मैं बाद में और एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा सा और डिटेल में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि नेगेटिव पॉजिटिव में कैसा बना रहा हूँ। उसके बाद आएगा नीचे की तरफ, आपको बस ये ध्यान रखें ये 4 क्वाड्रेंट टोटल है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा आपका यहाँ पे फर्स्ट, फिर सेकंड क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, फिर थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें क्या होगा, इसमें भी यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर, इधर भी सारे नेगेटिव नंबर, तो यहाँ पे आएंगे नेगेटिव नंबर, दोनों ही नेगेटिव नंबर इस थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखो एक्स में सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे, फिर वाई के सारे नेगेटिव। तो इस वाले एरिया में कौन कौन से नंबर आएंगे, इस वाले पोर्शन में वाले पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आएंगे। तो ये 4 क्वाड्रेंट हो गए, ठीक है। अब आप बात करते हैं हम ऑर्डर पेयर की। ऑर्डर पेयर समझाता हूं मैं, इसी से आप क्वाड्रेंट के बारे में समझ में आ जाएगा। ऑर्डर पेयर क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे को कोई भी पॉइंट को लोकेट करना है, फॉर एग्जांपल मान लो मुझे ए पॉइंट है, उसको मुझे इस पूरे पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट प्लान में लोकेट करना है। मान लो ए की जो लोकेशन दे रखी वो है 2 3, और ए की लोकेशन मतलब कोऑर्डिनेट्स, ये क्या हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये क्या हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। या फिर इसको बोल दो कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं 2 3, तो क्या हो गया, ये ए का एड्रेस हो गया, है ना। नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो ये ए का एड्रेस हो गया क्या 2 3। तो 2 और फर्स्ट जो नंबर होगा वो किसको दिखाएगा, वो दिखाएगा एक्स को, सेकंड वाला दिखाएगा हमेशा वाई को। फर्स्ट वाला एक्स को दिखाएगा एक्स एक्सिस को, सेकंड वाला वाई एक्सिस को। पहला वाला दिखाएगा एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल, ये दिखाएगा वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल वाली लाइन को। फर्स्ट नंबर क्या है 2, तो इसको हम लोकेट करना सीख रहे हैं, कैसे हम इसको लोकेट कर पाएंगे। तो 2 एक्स एक्सिस में 2 कहाँ पे है, ये देखेंगे हम यहाँ पे है 2, पॉजिटिव 2 यहीं पे। उसके बाद वाई में 3 कहाँ पे, वाई में देखेंगे 3 यहाँ पे। तो ये 3 रहा और ये 2 रहा, ये दोनों कहाँ मिलेंगे, अगर हमें बिल्कुल यहाँ से एक लाइंस बनाऊं तो ये यहाँ पे जाके मिलेंगे, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो मैं एक बना रहा हूँ, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि इनको कैसे लोकेट करते हैं। फिर आपको ये डॉटेड लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये 2 से मैं एक लाइन बनाई बिल्कुल स्ट्रेट, और ये 3 से एक लाइन बनाई, तो ये यहाँ पे मिले, तो इसको बोल देंगे हम ए, और इसके लोकेशन को दिखा देंगे हम 2 3, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे साथ में। तो इससे साफ पता चल जाएगा कि एक पॉइंट को कहाँ लिखूंगा मैं 2 3 पे। अब इसको मैं लोकेट करूं या आप लोकेट करो, कहीं भी लोकेट करो, इस पर्टिकुलर सिस्टम से हम ए पॉइंट को हमेशा यही लोकेट करेंगे। इस तरह से आप करोगे, मैं करूं, कोई भी करे, तो हमेशा वो यही लोकेट करेगा। अब आप कहीं भी लोकेट नहीं कर सकते। तो इस तरह से सिस्टम जो है ये वर्क करता है। सेकंड, मान लीजिए हमें कोई दूसरा पॉइंट लोकेट करना है, मान लीजिए मुझे बी पॉइंट लोकेट करना है, बी पॉइंट को मुझे इस पे बनाना है इसके, तो क्या उसके कोऑर्डिनेट्स में कुछ भी मान लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं -1 लिखता हूँ और एक लिखता हूँ मैं 2। तो इसको कैसे लोकेट कर पाएंगे इस वाले पोर्शन, इस वाले कोऑर्डिनेट प्लेन में। तो आप देखिए बी, पहला किसको देखेंगे एक्स को, दूसरा किसको देखेगा वाई को। तो पहला एक्स एक्सिस पे देखेंगे, एक्स एक्सिस में -1 ये रहा, फिर वाई एक्सिस में +2 ऊपर की तरफ। तो डॉटेड लाइन बनाएंगे हम, ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट में पर्टिकुलर मिल रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे बी, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -1 और 2। कोऑर्डिनेट्स मतलब लोकेशन ऑफ द पॉइंट या फिर एड्रेस ऑफ द पॉइंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अज्यूम करते हैं हम एक और सी पॉइंट को लोकेट करना है, मान लीजिए हमें 4 और -5 पे लोकेट करना है। सी को कहाँ लोकेट करना है, 4 और -5 पे। तो सी पहला नंबर किसको देखते हैं, एक्स एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस में कहाँ पे है -4, ये रहा, और 5 माइनस का है, तो वाई में कहाँ जाएगा, ये नीचे की तरफ, ये रहा 5। तो यहां से देखेंगे हम कैसे, इस जगह पे इसको डालता हूं थोड़ी देर के लिए। ये थर्ड क्वाड्रेंट को कहीं और लिख देते हैं। यहां पे पॉइंट आ जाएगा हमारा कौन सा, -4 और -5। ये कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये रहे। एक और लास्ट पॉइंट हम डिनोट करके दिखाता हूं मैं, डी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है मान लीजिए वो है 3 और -2। तो 3 एक्स एक्सिस का +3 वो कहाँ जाएगा, ये रहा, और 2 वो भी माइनस का, तो ये रहा। तो ये पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे, 3 और -2,
ये किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे, ये डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे। तो इस तरह से आपने सीखा होगा कि इन कोऑर्डिनेट्स को, मतलब इन पॉइंट्स को लोकेट कैसे करना होता है। ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो क्या क्या कवर किया हमने, कोऑर्डिनेट प्लेन कवर किया। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, एक ऐसा प्लेन जिसमें हम किसी भी पॉइंट को लोकेट कर पाएं, किसी भी उस पॉइंट की एड्रेस को बता पाएं, उसके कोऑर्डिनेट्स को लिख पाएं। ठीक है। दूसरा हमने देखा कि एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है। उसके बाद हमने देखा ओरिजिन, जो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को बोलते हैं हम ओरिजिन, ओ बोलते हैं उसको। ठीक है। तो इस वाले सेंटर वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स में यहाँ लिख देता हूं। ओरिजिन, मान लीजिए ओ ओरिजिन है तो ओ के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, हमेशा 0 0 होते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0। ठीक है। उसके बाद हमने देखा क्वाड्रेंट इस वाले पोर्शन में जो भी पॉइंट्स आएंगे इस वाले पोर्शन में, वो बोलते हैं उनको फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं वो। सेकंड क्वाड्रेंट में जो आ रहे हैं उसको बोलेंगे, इस वाले पोर्शन में जो आएंगे सारे पॉइंट उनको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। इस वाले पॉइंट में जो भी पॉइंट्स आएंगे वो आएंगे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। फर्स्ट वाला एक्स एक्सिस पर नेगेटिव और पॉजिटिव होगा तो उसको बोलेंगे हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर कोई पॉइंट इस वाले पोर्शन में आएगा तो उसको बोलेंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है वो, मतलब दोनों ही क्वाड्रेंट जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। उसके बाद आते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे हमारे सारे जितने भी सारे प्लस और माइनस वाले पॉइंट, मतलब एक्स एक्सिस पे प्लस क्या होंगे, माइनस के वाई एक्सिस पे होंगे, तो वो सारे पॉइंट जो है इस वाले पोर्शन में आएंगे तो उसको बोल देंगे हम एक फोर्थ क्वाड्रेंट पे। ठीक है। तो अब मुझसे पूछा जाए कि ए पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, मैं बोलूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बी पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, देखा मैंने माइनस, फिर है प्लस तो सेकंड क्वाड्रेंट। फिर मैं बोलूंगा सी कौन से क्वाड्रेंट में है, दोनों माइनस है तो मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में। डी कौन से क्वाड्रेंट में, एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से हम इन चीजों को पॉइंट्स को लोकेट कर पाते हैं। अब आप देख रहे हो कि ये जो पूरा सिस्टम है वो कैसे वर्क किया, या कैसे किसी ने किसको आइडिया लगा कि इस तरह से जो है सिस्टम वर्क करेगा। ठीक है। तो वो आपको पढ़ने के लिए, उसके बारे में आपको अगर हिस्ट्री में थोड़ा सा जाना है तो आपको पढ़ना होगा अपनी बुक का इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पूरा बता रखा है कि कैसे इस पूरे सिस्टम की स्टार्ट हुई, कैसे जो है किस किस का क्या क्या रोल है, किस किस ने क्या क्या रोल प्ले किया, किस किस ने इसमें क्या कितना कितना इसमें पार्टिसिपेट किया, उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क या ग्रिड की तरह होता है। जैसे ग्राफ पेपर या मैप पर लाइंस होती हैं जिससे हम नंबर्स का यूज करके किसी भी पॉइंट या ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट फिजिकल लोकेशन बता सकते हैं। ग्रिड बेस्ड थिंकिंग और ज्योमेट्री का स्पेस में पॉइंट की लोकेशन डिफाइन करने का ये आइडिया भारत में बहुत पुराना है। ग्रिड सिस्टम की सबसे पहले सिस्टमेटिक यूज हजारों साल पहले एक मैसिव अर्बन स्केल पर सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में हुआ था। वहाँ सिटीज की सड़कें बहुत एक्यूरेटली के साथ नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में लगभग 10 मीटर्स की यूनिफॉर्म डिस्टेंस पर बनाई गई थी। ये बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ही था। अगर किसी मर्चेंट को कोई शॉप या वेयरहाउस ढूंढना होता था तो वो सिटी सेंटर से नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट वेस्ट की कितनी डिस्टेंस पर है बस वो कुछ काउंट करके वहां तक पहुंच जाता था। ठीक है। और इसके बाद बोधायन ने अपनी ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ लाइंस का यूज किया। उन्होंने बोधायन पाइथागोरस थ्योरम से जुड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डेवलप किए जिसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाया। बाद में उज्जैन अर्थ पर लोकेशन मेजर करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट बना। और इसके बाद टॉलेमी ने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से हजारों लोकेशन को डिस्क्राइब किया। और आर्यभट्टा ने ग्रीक कोड की जगह साइन का यूज किया जिससे स्टार और सिटीज के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने में काफी इजी हो गया। उन्होंने सेलेशियल कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से स्काई को मैप भी किया। इसके बाद ब्रह्मगुप्त ने जीरो और नेगेटिव नंबर्स को मैथमेटिकली फॉर्मलाइज किया। आज के जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन और नेगेटिव वैल्यूज के कंसेप्ट को समझने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। ब्रह्मगुप्त के वर्क का अरबिक में ट्रांसलेशन हुआ जिससे इंडियन मैथमेटिक्स दूसरे देशों तक पहुंची। और अल-बरूनी ने इंडियन ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके जो कई सिटीज के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट किए, एस्ट्रोलैब को भी इम्प्रूव किया। इसके बाद उमर कय्यम ने अलजेब्रा और ज्योमेट्री को कनेक्ट करते हुए जैब्रिक प्रॉब्लम को ज्योमेट्रिकल मेथड से सॉल्व किया। और आखिर में ये कंसेप्ट यूरोप तक पहुंचा जहां फेरमेट और रेने डेकार्ट ने मॉडर्न कोऑर्डिनेट सिस्टम को डेवलप किया। डेकार्ट ने बताया कि किसी भी पॉइंट की लोकेशन सिर्फ दो नंबर से यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से बताई जा सकती है। इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डेवलपमेंट हुआ जो आज मैथमेटिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है
और अलजेब्रा और ज्योमेट्री को आपस में कनेक्ट करती है। तो ये थी एक पूरी हिस्ट्री, कैसे जो है ये पूरा सिस्टम वर्क करा, किस किस ने कितना कितना पार्टिसिपेट किया इस पर्टिकुलर सिस्टम को बनाने के लिए। अब आप देखिए इस पूरे पर्टिकुलर सिस्टम पे गूगल मैप, एप्पल मैप, जितने भी तरह के मैप हैं वो बेस्ड होते हैं इसी तरह के सिस्टम से। वो क्या करते हैं, आप गूगल मैप या एप्पल मैप या कोई भी मैप हो तो आप क्या करते हो, आपने कोऑर्डिनेट शेयर करते हो। कोऑर्डिनेट जैसे शेयर करते हो जो लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड की हेल्प से वो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन को पता कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी पे ये सारा जो है सिस्टम वर्क करता है। और यही था इस वाले पोर्शन में। आज इसमें क्या क्या कवर किया हमने, इसमें इंट्रोडक्शन हुआ, थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को हमने समझा और थोड़ा सा हमने हिस्ट्री को भी देखा कि इस पूरे सिस्टम के पीछे किन किन लोगों का जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और भी बहुत से मैथमेटिशियन साइंटिस्ट ने भी पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा जो है सिस्टम वर्क करता है। और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।